दोस्तों देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनटीए जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, बट अब इसका नाम जो है जाना जा रहा है नो ट्रस्ट एजेंसी के नाम से। कारण इसके पीछे तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जितने भी बड़े, जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में जो एक टेस्ट हुआ, 12 जून को परीक्षा हुई थी, शाम को उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसमें करीब करीब 29,000 छात्र बैठे थे, ऑनलाइन परीक्षा दे रहे थे और उसका पेपर लीक हुआ। यूजीसी नेट का परीक्षा यहाँ पे रद्द कर दिया गया और CSIR यूजीसी नेट का भी परीक्षा रद्द कर दिया। मतलब 9 दिन के अंदर 3 बड़ी परीक्षाओं को रद्द और स्थगित किया गया। कारण कि इस एजेंसी पे ही ट्रस्ट नहीं है, नो ट्रस्ट एजेंसी नाम रख दिया गया। खैर ये कहानी आज की नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है। कई लोगों के पास पेपर ही पहुंच जाते हैं, कई लोगों के पास आंसर शीट पहुंच जाते हैं, तो कई लोगों के पास जो है अगर बच्चा इस एग्ज़ाम देने भी नहीं जा रहा है तो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जा रहा है, वो छात्र पास होके एडमिशन ले लेता है। आप लोगों ने हाल ही के दिनों में बिहार के भी कई कहानियाँ, कई जो है न्यूज़ अपडेट भी सुने होंगे। नालंदा में छापे मारे गए, पटना में छापे मारे गए, मुजफ्फरपुर में मारे गए, और उसके जो भी सरगना है, शिक्षक माफिया हैं, ये लोग पकड़े जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हो रही। इसी चीज़ को लेकर जो है अब यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने इसके ऊपर एक अधिनियम लाने का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि केंद्र ने जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके कदाचार और अनियमितताओं को अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को सख्त कानून लागू कर दिया है, जिसमें कि पकड़े जाने पर 10 साल तक की सज़ा है। ये सज़ा जो है आपका 3 साल से लेकर 10 साल तक का है। अब सज़ा के ऊपर डिपेंड करता है और कैसी आप जो है चोरी किए हैं वो डिपेंड करता है, और इस पर जो है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है। अब देखिए जो बड़े बड़े सरगना पकड़े जाएंगे वो करोड़ों रुपए का तो खेल कर ही रहे हैं, तो ये जुर्माने वाली चीज़ें हटाकर उनको आजीवन जेल भरना चाहिए। ये 10 साल 3 साल के से सज़ा से इनको कुछ नहीं होने जा रहा, और करोड़ों रुपए तो दे ही देंगे, क्योंकि एक छात्र से अगर पेपर लेने का अगर 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया भी ले रहे हैं तो उनके पास 5 लड़के आएंगे या 10 लड़के आएंगे, करोड़ों रुपए का खेल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सार्वजनिक परीक्षा की जो भी अनुसूचित साधनों की रोकथाम को लेकर अधिनियम 2024 की मंजूरी दे दी गई, और लगभग 4 महीने के बाद क्रमिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात, यानी कि देखिए देर रात जो है एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू होंगे, यानी कि ये कल से लागू हो चुका है। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक पर बढ़ते विवाद पर बीच में कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी जो है यहाँ पर CBI ने गुरुवार को NTA यानी कि जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है इसके द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की जांच के मामले को लेकर दर्ज भी किया है, यानी कि मामला अब CBI को जा चुका है। विपक्षी दलों ने जो है मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UGC में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जिसके परिणाम 4 जून को NTA द्वारा घोषित किए गए थे। ठीक है, तो 4 जून को तो यहाँ पर रिज़ल्ट भी आया था इलेक्शन का, और यहाँ पर 4 जून को इसका भी रिज़ल्ट आया था, तो इसको जोड़ा जा रहा है जो विपक्षी दल है ना, और इसको लेकर जो है केंद्र सरकार जो है कानून बना रही है, और यहाँ पर जो है बोल रहा जा रहा है कि इस परीक्षा को लेकर जो कानून बने हैं इस अधिनियम के तहत, इसमें धारा 1 की उपधारा 2 के प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 21 जून से अधिनियम का प्रावधान लागू किया है, और अधिसूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने के ठीक एक दिन बाद आई कि कानून कब लागू किया जाएगा। तो मंत्री जी ने कहा कानून मंत्रालय ने नियम बना रहा है और इसको जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर भी अपडेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो एक न्यूज़ अपडेट और आ रहा है, जिसमें कि देश के एंटी पेपर लीक कानून को लागू आज से कर दिया गया है, यानी कि 21 जून से ये लागू हो चुका है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज 22 जून है, और क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस कानून के लागू होने ही बाद ही यहाँ पर 3 से 5 साल तक की सज़ा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो प्रावधान क्या था कि 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर और साथ में 1 करोड़ रुपया जो है 1 करोड़ रुपया जुर्माना है, लेकिन ये जो है 3 से 5 साल की सज़ा का अपडेट है और 10 लाख का जुर्माना ही बताया जा रहा है। लागू होने के बाद UPSC, SSC, रेलवे आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा और बैंकिंग भर्ती और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो कि NTA
ये सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में होंगी। तो ये सारी परीक्षाएं जितने भी सेंट्रल की एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके दायरे में होगी, इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि एनटीए के जरिए होता है, और इस पर नज़र रखी जाएगी। और ख़ासकर मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। दरअसल 5 मई को हुए नीट एग्ज़ाम में सभी को चौंकाते हुए एक या दो नहीं पूरे 67 बच्चे ने टॉप किया। वहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफ़ी विवाद हुआ और कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक का भी अपडेट आ रहा है, जिसमें कि बिहार का भी नाम है। बिहार में अगर देखिएगा तो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का भी पेपर इन्होंने लीक करवा दिया। सिपाही बहाली जो बिहार में चल रही थी कांस्टेबल का, उसका पेपर लीक हो गया। बिहार में एसएससी का भी पेपर लीक हुआ था, सीजीएल 3rd का, उसका री एग्ज़ाम हो गया, फिर उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, फिर उसकी ज्वाइनिंग कराएगी। इस ऐसे ही कई एक ऐसे एग्ज़ाम हैं बिहार में जो कि अक्सर परीक्षाएं जो है पेपर लीक का हिस्सा बनती है और ये पेपर रद्द हो जाता है और कई सालों तक जो है छात्र जो है इसकी परीक्षा देकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और परीक्षा फाइनली 5 साल 10 साल तक लटका रह जाता है, जिसकी खामियाजा कौन भुगतते हैं तो बिहार के छात्र या अन्य राज्यों के छात्र। तो इसी कवायद में पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए ये नियम बने हैं और ये नियम जो है ऑफिशियल तौर पे आ चुका है, कल देर रात इसको लागू किया जा चुका है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।